अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी मैट्रिकुलेशन की जितनी तैयारी है वो ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। प्रॉबेबली 1 या 1.5 महीना रह गया है आपके मैट्रिक के मतलब 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को डबल करें। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गेस्ट लेकर आई हूँ फिज़िक्स का। फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके पेपर में आते हैं। आज इस वीडियो में मैं तमाम तर चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। और डेफिनेटली अगर आप लोग यही शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं तमाम तर चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेक श्योर आप लोग गौर से देखें और अपनी तैयारी को अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना लें। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसका आप लोगों का नाम है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं आप लोग पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आता है What is meant by oscillation? Question number 2 जो है How does the stiffness of string affect the value of K? What is the function of restoring force during oscillation motion? Which type of forces are acting on a displaced pendulum? When the ball is at the center of a bowl, what will be the net force? उसके अलावा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं कि हाउ डज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिड्यूस, हाउ डज ओशन वेव कॉज डिस्ट्रैक्शन, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव। और उसके अलावा एक आधा और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से इंक्लूड होता है हाउ कैन वी जनरेट सर्कुलर वेव इन अ रिपल टैंक। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के, जो आप लोग करेंगे तो लाजमी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके अलावा हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। साउंड में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोग फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हाट इज टर्निंग फोर्क? Define loudness of sound and what are the factors affecting it. Define the quality of sound with an example. State Webb-Fechner law. Define S1 unit of sound. Calculate the frequency of sound wave of speed 340 and wavelength 0.5 meters. What is the noise pollution? Explain the sources and effects. How it is reduced. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द अल्ट्रासोनिक एंड व्हाई दे आर यूज्ड इन आवर लाइफ। व्हाट इज द साइलेंट विसल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे इंपॉर्टेंट जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे हाउ कैन वी फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन, व्हाट इज सोनर, डिफाइन पिच जिसको हम कहते हैं पिच, डिफाइन पिच ऑफ साउंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 11 जो कि आप लोगों का साउंड का चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट का जो नाम है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि मतलब आईज से रेलिवेंट है। उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो आप लोग देख सकते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, जैसे कि डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट डाउन यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, डिफाइन मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन, ऑल्सो राइट ऑफ एंड वेकेशंस ऑन अ वेकेशन। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है राइट डाउन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं स्नेल्स लॉ है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं वो है, व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल है, व्हाट इज मेंट बाय एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर उसके बाद डिफाइन पावर है और उसके यूनिट्स हैं उन्होंने पूछे हुए। उसके अलावा है व्हाट इज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है एंड इसके टाइप्स क्या हैं ये भी आप लोगों ने बताना है। और फिर आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ये आप लोगों के मिरर वाला चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो कि आई थिंक चैप्टर नंबर 13 है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 जो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है मैंने मेंशन किए हैं, आप लोग देखें। चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आई थिंक 1 से 11 क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय कन्वेंशनल करंट। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ है, जॉयल्स लॉ का एक क्वेश्चन है।
इसके अलावा आप लोग डिफ्रेंशिएट बिटवीन AC एंड DC, AC और DC को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा व्हाट आर लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स है। उसके अलावा आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में बताना है कि वो कैसे कन्वर्ट होता है वॉल मीटर में। फिर आप लोगों ने इसमें एम मीटर में भी गैल्वेनोमीटर को कैसे वो कन्वर्ट होता है वो भी एक्सप्लेन करना है शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकते हैं, मतलब दोनों को मर्ज करके कि कैसे गैल्वेनोमीटर जो है वो वॉल मीटर और एम मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। मगर ये आप लोग शॉर्ट में अगर तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग लॉन्ग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने बताना है डिफाइन किलोवाट आवर है। उसके बाद व्हाट आर लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स है, और व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या होता है और उसके प्रिंसिपल आप लोगों ने बताने हैं। उसके अलावा आप लोगों ने बताना है डिफाइन फ्यूज एंड राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट है, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 है, उसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 पे अगर हम लोग जंप करें तो आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 15 जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से है। उसके जो इंपॉर्टेंट 10 से 11 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि व्हाट इज राइट हैंड ग्रिप रूल, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके अलावा व्हाट इज DC मोटर। तो उसके अलावा फिर आप लोग ने बताना है कि डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर। फिर स्टेट करना है फैराडे लॉ को, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और यही क्वेश्चन आप लोगों के लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग का मैं बाद में बताऊंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन है, डिफाइन ट्रांसफॉर्मर है। उसके अलावा डिफाइन एंड स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा आप लोगों ने एक अदर क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज रिले सर्किट। ये जो है वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बाकी आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 16 है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स बताना है। उसके बाद व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोनिक इमिशन। उसके अलावा आप लोगों ने कैथोड रेज ऑसिलेशन की डेफिनेशन बतानी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। व्हाट इज बिट एंड बाइट। राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, और नैंड गेट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट, ये भी आप लोगों ने बताना है, इसको डिस्कस करना है शॉर्ट में। ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 16 के। 17 चैप्टर के जो अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 जो है वो आप लोगों का है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताएंगे आप लोग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफाइन द टर्म, आप लोगों ने ये छोटी मोटी टर्म्स बतानी है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफाइन करना है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आ सकता है आप लोगों को कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय मॉड्यूलेशन। उसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिकल फाइबर बताना है। फिर डिफरेंस बताना है आप लोगों ने इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बीच में। उसके साथ साथ ही डिफरेंस बताना है आप लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। उसके अलावा व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क, व्हाट इज HTML, और उसके अलावा आप लोगों ने लास्टली बताना है कि डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 है उसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने करने हैं। लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें से आप लोगों ने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो कि आप कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो आप लोगों की स्क्रीन पे है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, आई थिंक इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये पेयरिंग के हिसाब से भी लास्ट चैप्टर होगा। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोगों ने डिफाइन करना है न्यूक्लियर को कि व्हाट इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियर की डेफिनेशन भी आ सकती है, न्यूक्लियन की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप लोगों ने दोनों डेफिनेशंस याद कर लेनी है। फिर डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, ये हमें भी आया था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ AB एंड गामा रेडिएशन। What do you know about half-life? What is meant by penetrating ability? How can radioactive help in the treatment of cancer?
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रेडियो एक्टिव के हवाले से ही है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव ट्रेसर, डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ईच इन मेडिसिन एग्रीकल्चर, और इस तरह एक और भी वो पूछ सकते हैं। मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के हवाले से वो पूछेंगे कि इसका क्या रोल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन, discuss uses and the hazard of radiation, write the difference between fission reaction and fusion reaction। ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आ सकता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये आपके तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बताऊंगी, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को कंफर्म बता सके। इस वीडियो में तमाम तर चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग जो है वो उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।